Hello everyone, welcome to Study Wind. I hope you all are fine and doing great. So ये वीडियो वेदर मैप्स का सेकंड पार्ट है. पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो ये मेरा सजेशन है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, बिकॉज विदाउट वॉचिंग दैट पार्ट मे बी आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. इस वीडियो में हम बेसिक तरीके से एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक एडवांस एनालिसिस की वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी. ये वीडियो ऑल्दो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स बाकी रह जाएंगे तो हमारा कमेंट सेक्शन एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. एडवांस वर्जन में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. अभी आप जो मैप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अलग अलग सिंबल्स कर्व्ड लाइन से शो कर रखा है, इसी को हम वेदर मैप कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ कि वर्ल्ड का सबसे पहला वेदर मैप सर फ्रांसिस गैल्टन ने बनाया था, जो कि 1875 में 1 अप्रैल को द टाइम्स में पब्लिश हुआ था. सो ये वेदर मैप्स रिलीज़ कौन करता है, आपको ये बात भी पता रहनी चाहिए. सो इंडिया में वेदर मैप्स को रिलीज़ करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ IMD. सो IMD को 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था एंड उस टाइम पर इसके हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में थे, लेकिन प्रेजेंट में इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. सो IMD के जो हेड हैं दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा एंड ये साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी फेमस है. इंटरप्रिटेशन करने के लिए सबसे पहले आप मैप को बहुत ध्यान से देखिए. आपको यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो मैप है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का है एंड कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ भी इसमें शो हो रही हैं. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ कौन सी आती हैं. सो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट है. इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको चाइना, अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार दिखाई दे रहा होगा इस मैप पर. तो ये थी हमारी पहली ऑब्जर्वेशंस. इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप कि आपको डे, डेट, मंथ एंड टाइम, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा. ये हर मैप पर आपको ईजिली नज़र आ जाएगा. ऑल्दो इस मैप में आपको ईयर एंड टाइम जोन स्पेसिफाई करके नहीं दे रखा, लेकिन डोंट वरी, आपको हर मैप पर टाइम जोन भी देखने को मिलेगा एंड ईयर भी आपको मेंशन कर रखा होगा. इन जनरल ये मैप IMD ने रिलीज़ किया है, तो ये IST के हिसाब से है. ये जो टाइम है इसके आगे आपको GMT भी लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन इस मैप पर मिसिंग है. डोंट वरी अबाउट दैट. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है दैट इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मैप. सो इस मैप में आप देखिए यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स लिखे हुए दिख रहे हैं आपको. नोटिस करें तो देखने से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि इस मैप का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. सो इस मैप का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अराउंड 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री नॉर्थ के बीच में है. लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स भी मेंशन है, 64 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, दिस ऑल आर लॉन्गिट्यूड्स. सो यहाँ से एक रफ एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि इस मैप का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 60 डिग्री ईस्ट से 104 डिग्री ईस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ कि जस्ट मैप की प्रेशर कंडीशंस को रफली देखने से आपको ये कौन से सीज़न का मैप लग रहा है. तो ये विंटर सीज़न का मैप है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज विंटर सीज़न में सी के ऊपर लो प्रेशर रहता है एंड नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर रहता है. अगर आपको प्रेशर कंडीशंस नहीं भी समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए. ये जनवरी का महीना है एंड जनवरी के महीने में इंडिया में क्या रहता है, विंटर सीज़न रहता है. सो इन छोटे छोटे हिंट्स को पकड़कर आप अपने एनालिसिस को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं. वेदर मैप को एनालाइज करने के लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पहले से एक्यूरेसी के साथ पता हो किसी भी कंट्री के सीजन्स के बारे में, देन इट्स बेटर. इसके अलावा बात करें तो और क्या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है. सो यहाँ पर देखिए ये आपको स्केल दिख रहा है. सो ये स्केल आपको हर मैप में मिल जाएगा, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी. सो कैसे लिखना है एक बार इंग्लिश में इसे फ्रेम करके मैं आपको बता देता हूँ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी स्टाइल से लिखें. सो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं द गिवन मैप इज़ अ वेदर मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑन अ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 4 डिग्री नॉर्थ टू 38 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम 60 डिग्री ईस्ट टू 104 डिग्री ईस्ट. आगे आप लिख सकते हैं कि दैट द मैप शोज वेदर कंडीशंस ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन 2nd of January, Wednesday, recorded at 8:30 AM Indian Standard Time. By the first sight of observation, we can say that the map appears to be of a cold season. आगे चलते हैं एंड अब हम बात करेंगे प्रेशर कंडीशंस की.
तो जब हम प्रेशर कंडीशंस को एनालाइज करते हैं तो हमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले आप नोट करिए कि हाई प्रेशर जोन कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कहाँ पर है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद आप देखिए कि लो प्रेशर कहाँ पर है। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेंड ऑफ आइसोबार एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप नोट करिए कि कहाँ पर स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है, कहाँ पर जेंटल है, या फिर कहाँ पर मॉडरेट प्रेशर ग्रेडियंट है। तो इन पॉइंट्स को हम जल्दी से आपको क्लियर करते हैं। सो वी आर एनालाइजिंग द वेदर कंडीशंस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो ये देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आपको हाई प्रेशर दिख रहा होगा एंड यहाँ पर लिखा भी हुआ है हाई। अब इसके बाद आप आइसोबार्स की वैल्यू को भी नोटिस कर लीजिए। सो दिस इज़ 1024 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1018 मिलीबार। ये वैल्यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। अब इसके अलावा जो हाईएस्ट प्रेशर की वैल्यू है दैट इज़ 1024 मिलीबार। नाउ लो प्रेशर कहाँ पर है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। सो बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में लो प्रेशर लिखा हुआ है एंड आइसोबार्स की वैल्यू भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दैट इज़ 1012 मिलीबार, जो कि काफ़ी कम वैल्यू है। 1024 से तो एटलीस्ट कम ही है। ऑल्दो कई जगह पर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के फॉर्मेशन के रीजंस भी एक्सप्लेन किए जाते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वो चीज़ें डिटेल में लिखें। इट्स सफिशिएंट, जितना भी हम देख रहे हैं ये काफ़ी आपके लिए। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सबसे लोएस्ट आइसोबैरिक वैल्यू क्या है, सो दैट इज़ 1012 मिलीबार। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। सो प्रेशर ग्रेडियंट को आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेशर चेंज को समझ सकते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ओवर एरिया इज सिंपली टर्म्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि प्रेशर किस डायरेक्शन में एंड किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो स्टीप, मॉडरेट या जेंटल, इन तीनों में से कैसा भी प्रेशर ग्रेडियंट आपको देखने को मिल सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप कब होता है, आप उसे कैसे समझ सकते हैं। सो जब प्रेशर की वैल्यू कम डिस्टेंस पर ज़्यादा चेंज हो दैन इट्स स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट। इस केस में आइसोबार्स काफ़ी पास पास होते हैं। अभी हम एक डायग्राम लेंगे, उससे आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सो नेक्स्ट इज जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। सो जब प्रेशर चेंज तो हो रहा हो लेकिन जिस डिस्टेंस पर चेंज विजिबल है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या सिंपली कहूँ तो जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा डिस्टेंस पर चेंज होती है तब आप कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट जेंटल है। सो मॉडरेट प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें अब तो हम कहते हैं कि जब चेंज जो हो रहा है प्रेशर वो एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर हो, ना तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो और ना ही काफ़ी कम डिस्टेंस हो, एज इन द केस ऑफ स्टीप एंड जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। तो तब हम कहेंगे कि वो प्रेशर ग्रेडियंट मॉडरेट है। सो लाइक इन तीनों फिगर्स को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आइसोबार्स काफ़ी क्लोज़र हैं। लास्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पर आइसोबार्स काफ़ी दूर हैं। लेकिन ये जो मिडिल वाला केस है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ना तो आइसोबार्स काफ़ी दूर हैं और ना ही काफ़ी पास हैं। तो ये जो केस है दिस इज़ द केस ऑफ मॉडरेट प्रेशर ग्रेडियंट एंड फर्स्ट वन इज़ द केस ऑफ स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट एंड द लास्ट वन इज़ द केस ऑफ जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। अब वेदर मैप पर वापस आते हैं एंड अब हम प्रेशर ग्रेडियंट को एनालाइज करेंगे। सो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस जगह पर स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका वाले एरियाज़ में आइसोबार्स क्लोज हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है। नेक्स्ट अगर जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड राजस्थान वाले एरियाज़ में जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट है। आपको खुद भी देखने से पता लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेशर चेंज हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो रेस्ट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में मॉडरेट प्रेशर ग्रेडियंट है। सो प्रेशर कंडीशंस के एनालिसिस में आप लिख सकते हैं दैट द प्रेशर इज हाई इन द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गिवन मैप। अ बेल्ट ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर इज रिकॉर्डेड ओवर अफगानिस्तान विच इज डिमार्केटेड बाय 1024 मिलीबार। कंटिन्यू करते हुए आप आगे लिखिए, Comparatively, a belt of relatively low pressure can be observed in the areas of Bay of Bengal, Indian Ocean, Karnataka, Chhattisgarh, Orissa, Andhra Pradesh and Lakshadweep, which is demarcated by 1012 millibar. प्रेशर ग्रेडियंट के एनालिसिस में आप लिख सकते हैं दैट द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्टीपर इन द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका।
आगे आप लिखिए दैट द प्रेशर ग्रेडियंट इज जेंटल इन बे ऑफ बंगाल, राजस्थान, अरेबियन सी एटसेट्रा. एंड लास्ट पॉइंट यू कैन मेंशन इज दैट द प्रेशर ग्रेडियंट इज मॉडरेट इन द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. नाउ मूविंग अहेड वी विल लर्न अबाउट विंड कंडीशंस. तो अभी हमने प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था एंड एक बात आपको पहले से भी पता है कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो करती हैं. नाउ प्रेशर ग्रेडियंट का विंड के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. अब क्या है ये रिलेशन आप जान लीजिए इन शॉर्ट. तो देखिए जितना स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ये स्ट्रॉन्ग विंड्स हाई स्पीड के साथ ब्लो करेंगी. सो स्ट्रॉन्गर द प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्गर आर द विंड्स. अब बात करें जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट की. तो जब जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट होता है तब जेंटल विंड्स ब्लो करती हैं स्लो स्पीड के साथ. तो जब हम विंड कंडीशंस को इंटरप्रेट करते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है. फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड द सेकंड वन इज़ द स्पीड ऑफ विंड. तो स्पीड ऑफ विंड की बात करें तो आप नोटिस करिए सिंबल को. तो ये सिंबल 5 नॉट्स की विंड का सिंबल है एंड ज़्यादातर लैंड मास पर आपको 5 नॉट्स की स्पीड वाली विंड दिख रही होगी. तो ये जो सिंबल है अगर आप नहीं जानते तो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर सिंबल के बारे में भी बताया है एंड डायरेक्शन के बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर किसी पार्ट में बहुत सारे सिंबल्स हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर विंड की स्पीड हम क्या लिखें, तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एवरेज निकालिए एंड एवरेज को मेंशन कर दीजिए. अब आगे चलें तो आपको कुछ पार्ट्स में 2 से लेकर 2.5 नॉट्स की विंड स्पीड दिख रही होगी. तो आप उन पार्ट्स के नाम नोटिस करिए एंड अपने इंटरप्रिटेशन में नोट करिए. ठीक है. अब विंड डायरेक्शन की बात करें तो ओवरऑल देखें तो नॉर्दर्न साइड में हाई प्रेशर है एंड सदर्न साइड बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर है. सो मेजॉरिटी विंड्स नॉर्दर्न साइड से सदर्न साइड की तरफ ब्लो करेंगी. बाकी आप इन सिंबल्स को नोट करो तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स भी ब्लो कर रही हैं यहाँ पर, कहीं पर साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही हैं. तो आप कुछ मेजर सिंबल्स को नोट करिए एंड आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी विंड्स यहाँ पर ब्लो कर रही हैं. एडवांस वर्जन में हम ये सारी चीज़ें और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन मोर देन इनफ है, तो आप इस चीज़ से अपना काम चला सकते हैं. विंड कंडीशंस के इंटरप्रिटेशन में आप नोट करिए दैट द विंड कंडीशंस आर जेंटल ओवर मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. इट हैज़ अ स्पीड ऑफ अराउंड 5 knots. You can write some parts of the country are having a speed of around 2 to 2.5 knots. These areas are Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh and etc. The general direction of the wind seems to be from north to south of the peninsula in consideration with the high pressure and low pressure zones. आगे चलते हैं एंड अब हम बात करेंगे स्काई कंडीशंस की. तो मेरे हिसाब से सबसे इजी जो टास्क है दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ स्काई कंडीशंस. तो आप ध्यान से देखिए, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जो डिफरेंट तरीके के क्लाउड कवर्स हैं उनके लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं. सो आप सबसे पहले ब्लैंक सर्कल्स नोटिस करिए कि आपको ब्लैंक सर्कल्स कहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जो ब्लैंक सर्कल्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के इलाके में नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा बात करें तो असम के कुछ रीजन्स में भी आपको ब्लैंक सर्कल्स दिख रहे होंगे. तो ये ब्लैंक सर्कल्स हमें पता है कि क्लियर स्काई को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये जितने भी एरियाज़ के अभी हमने नाम लिए यहाँ पर क्लियर स्काई आपको देखने को मिल रही है. अब आप पूरे ब्लैक सर्कल्स नोटिस करिए. ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये फुल क्लाउड कवर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप नोट करके बताइए कि ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं आपको कौन कौन से इलाके में देखने को मिल रहे हैं. वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से नोटिस करिए एक बार. तो ये जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको फुल क्लाउड कवर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा भी और भी क्लाउड्स के सिंबल इस मैप पर आपको नज़र आ रहे होंगे. आप उन सिंबल्स को नोटिस करके अपने इंटरप्रिटेशन में ऐड कर सकते हैं. लाइक ब्रोकन स्काई के सिंबल्स हैं, स्कैटर्ड स्काई के या फ्यू क्लाउड्स की कंडीशन के. तो आप 3/4, 2/4 जो भी आपको क्लाउड सिंबल दिख रहा है आप उसे नोट करिए एंड इंटरप्रिटेशन में ऐड कर दीजिए. So to write the sky conditions or the cloud cover interpretation, you can write that the clear sky can be observed over the areas of Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and some parts of Maharashtra, Assam and Orissa. After that you can write that some areas of West Bengal, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Tamil Nadu, Bihar experience full sky cover or overcast sky. अब प्रेसिपिटेशन की बात करें तो कहीं पर भी रेन का सिंबल इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा. ना ही रेन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस इस मैप में दिख रही. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि लास्ट 24 घंटों में यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं देखने को मिली या फिर प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिला.
बट ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर अभी ओवरकास्ट के सिंबल्स हैं वहाँ पर बारिश हुई हो, बट हम बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकते इस चीज़ को, बिकॉज वेदर कंडीशंस काफ़ी डायनेमिक होती हैं। लास्ट वीडियो में आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक है, या फिर ये बात हमने आपको बताई नहीं थी कि जो ओवरकास्ट एंड रेनफॉल का सिंबल होता है देखने में तो वो बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंस है उनके साइज़ का। जो रेनफॉल का सिंबल है वो छोटा ब्लैक सर्कल होता है, जबकि ओवरकास्ट का सिंबल लार्ज ब्लैक सर्कल होता है। सो आई होप ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट नो प्रेसिपिटेशन इज रिकॉर्डेड फॉर द लास्ट 24 आवर्स ओवर द एरियाज गिवन इन द मैप। नेक्स्ट फीचर इज द एटमॉस्फेरिक फेनोमेनास। सो इस मैप पर आप देखिए, आपको ये जो इन्फिनिटी जैसे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं ये सिंबल्स हैं हेज़ की। सो आपको ये हेज़ कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? सो ये सिंबल आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड मिजोरम में दिखाई दे रहा होगा। सो इन जगहों पर हेज़ की कंडीशन क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा मिस्ट की कंडीशंस भी आपको कई जगह पर दिखाई दे रही होंगी। मिस्ट का सिंबल होता है दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। सो ये कंडीशंस हैं उत्तर प्रदेश, असम एंड मेघालय में। सो यहाँ पर मिस्ट की कंडीशन है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट हेज कैन बी क्लियरली सीन इन द एरियाज ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड मिजोरम। आगे आप लिखें मिस्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु। अब सी कंडीशंस की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं दिया है। सो यू कैन राइट देयर इज नो सिंबल गिवन टू एनालाइज द सी कंडीशंस। ऑल्दो कई जगह पर विंड और प्रेशर कंडीशंस के रेलेवेंस में सी कंडीशंस को लिखा जाता है, तो वो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएं। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट टू एनालाइज इज द फोरकास्ट। सो फोरकास्ट में हम प्रिडिक्ट करते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट 12, 24 या 48 आवर्स में क्या वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं किसी भी गिवन मैप पर। सो हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर अभी ओवरकास्ट स्काई है या फुल स्काई कवर है वहाँ पर नेक्स्ट 24 या 12 या 48 आवर्स में प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकती है। और हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करेंगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लो क्लाउड कवर है वहाँ पर रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आज हमने एक पूरा वेदर मैप इंटरप्रेट करके देख लिया है। अगर आपके कोई डाउट्स बाकी हैं देन मैसेज अस ऑन अवर इंस्टाग्राम ऑफिशियल और यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी विल ब्रिंग more informative videos to help you learn in an easy manner. Thanks for watching. Stay safe, stay happy, have a good day.